अगर 3500 किलोमीटर चल के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एंजॉय कर सकते तो भी एंजॉय करें। जनाब 3500 किलोमीटर चल रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। करेगा दूसरा मशीन आएगा। ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, कोई टीवी अखबार लोकल लोगों से बात नहीं करेगा। हाँ, मशीन है, वोटिंग मशीन काम करने का पूरा आदमी बीजेपी आता नहीं है। टीवी वाले जो गोदी मीडिया है, कुछ टीवी वाले अच्छा भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया एक बार क्या दिखाएगा कि रोजाना गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, देश की जवानी खत्म होती जा रही है, देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है, उधर जो है रोजगार नहीं मिल रहा, उधर नशा परोसा जा रहा है युवाओं के सामने। क्या एक बार किसी टीवी ने दिखाया, क्या किसी न्यूज एंकर ने बोला? आज बेरोजगारी के लिए भारत जोड़ रहे हैं, आज महिलाओं के सम्मान के लिए भारत जोड़ रहे हैं, आज महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ रहे हैं, आज देश की गिरती आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ भारत जोड़ रहे हैं। आज जो भाईचारा, सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब इस हिंदुस्तान की पहचान थी, उसको कलंकित और ख़त्म करने का काम जो बीजेपी ने किया है, उसके खिलाफ हम भारत जोड़ रहे हैं। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो सरकार है जो घर से निकली ही नहीं। टीवी वाले कुछ जल रहे हैं ना, हम चल रहे हैं, वो लोग जल रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय कोल्लम में हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मेरे साथ प्रदीप नरवाल हैं, आप सब जानते हैं, खास मेहमान हैं। देखिए एम्बुलेंस निकल रही है, क्राउड देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, और जनता जो है वो सड़कों पर है। राहुल गांधी ने एक नई लकीर तो खींच दी है। टीवी अखबार के बगैर मदद के तमाम निगेटिव कैंपेन के बाद भी अभी केरल में हम लोग यहाँ समर्थन मिल रहा है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जैसे जैसे ये हिंदी पट्टी में बढ़ेगा फिर क्या होगा। प्रदीप, 5 दिन के करीब हो गए हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह यात्रा कन्याकुमारी शुरू हुई थी और अब केरल में है, लाखों लाख लोग सड़कों पे हैं, और ये जताता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से इस देश में भाजपा को मुकम्मल तरीके से हराएगी। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो दलित आंदोलन से जुड़े हैं, पिछड़े आंदोलन से जुड़े हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हैं, जो युवाओं का मुद्दा है बेरोजगारी का, उन सभी मुद्दों पे जनता लामबंद हुई और सड़कों पे है। और सबसे बड़ी बात, जो यात्रा है, ये यात्रा महज राजनीतिक यात्रा नहीं है। बरसों पहले, आज से लगभग 2,000-2,500 साल पहले महात्मा बुद्ध सड़कों पे निकले थे, और महात्मा बुद्ध के जो बेटे का नाम राहुल था। तो ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, ये बुद्ध के विचारक, बुद्ध की वो बेटे हैं जो कि फिर से इस देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसी तरह जब देश में कुरीतियाँ बढ़ गई थी, जब देश में ऐसी ताकतें हावी हो गई थी जो कि गरीबों के खिलाफ थी, जो किसानों के खिलाफ थी, तब भी महात्मा बुद्ध निकले थे कि देश को सुधारा जाए, देश को फिर से लामबंद किया जाए। तो फिर से आज महात्मा बुद्ध के बेटे राहुल, क्योंकि आपको जानते हैं महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम भी राहुल था, इनका नाम भी राहुल है, तो फिर से उसी विचार को लेकर आगे बढ़े हैं और देश को फिर से एक करेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंकेंगे। ये मतलब सत्ता से बाहर करने के लिए आप लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? बिल्कुल, जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तो दलित, पिछड़ों, आदिवासी, किसान का भला कैसे होगा? जब दूसरी यूपीए सरकार थी तो जो लैंड एक्विजिशन और रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन जो एक्ट था, कांग्रेस लेके आई ना किसानों के लिए, जिसमें कि किसानों के लिए पीपीपी मॉडल पे 80% का कंसेंट क्लॉज डाला गया। जब कांग्रेस सरकार थी तभी तो संविधान बचा, जब कांग्रेस सरकार थी तभी तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट आया, जब कांग्रेस सरकार तभी तो आरक्षण आया। तो देश के गरीब, दबे कुचले वर्ग के आरक्षण खत्म कर रही है, तो इसमें यदि तो सवर्णों को आरक्षण दे रही है। तो इसमें यदि इसमें कोई शक है तो हम लोग सड़कों पे क्यों आते? आप देखिए, 2014 से पहले इस देश में आपने कभी किसी को झंडा उठाए नहीं देखा होगा इस बात का कि संविधान बचाना है। 2014 से पहले इस देश का संविधान इस देश के दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान की रक्षा करता था। संविधान खतरे में है, सुनिए, करता था। और 2014 के बाद दलित, मजदूर, किसान, आदिवासी को इस देश के संविधान की रक्षा करनी पड़ रही है। ये फर्क आ चुका है। आज लोग सड़कों पे खड़े तख्ती लेके कि देश का संविधान बचाना है। क्या 2014 से पहले किसी को देखा था बात कहते हुए कि देश का संविधान बचाना है? खतरा है संविधान को। मोदी जी कह रहे हैं संविधान की वजह से चाय वाला PM बन गया है, आप कह रहे हैं संविधान को खतरा है। संविधान लेके वो संसद में रोते हैं बेचारे। तो मोदी जी कहते चाय वाला PM बन गया, इसलिए बन गया कि 70 साल कांग्रेस का राज था जिसे संविधान को लागू किया। आज आप देखेंगे जिस तरह दम घोटा जा रहा है, तमाम शैक्षणिक संस्थानों का, तमाम आरक्षण की प्रक्रिया का, तमाम युवाओं का, बेरोजगारी का जो पूरा हाल है देश में, तो सबके सामने। और मोदी जी क्या चाहते हैं? टीवी वाला कह रहे हैं आप लोग देशाटन कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा विदेश उदेश जाते हैं सैर करने, अब चूंकि देश में थोड़ा घूम ले रहे हैं। टीवी अखबार तो बहुत हमलावर है, AC में राहुल जी रुकते हैं।
अगर 3500 किलोमीटर चल के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एंजॉय कर सकते तो भी एंजॉय करें। जनाब 3500 किलोमीटर चल रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और जो ये यात्रा है ये इतिहास को, देश को फिर से दो भागें बांटने वाली है। हर देश में कुछ महत्वपूर्ण पल होते हैं। जैसे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत में एक महान सत्याग्रह हुआ था दलितों के अधिकारों के लिए, देश में क्रांति का आंदोलन हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ पूरी दुनिया में जिसने पूरे देश विश्व को दो भागों में बांट दिया। उसी तरह ये एक यात्रा है जो देश को दो भागों में बांटने वाली है। एक वो लोग जो दलित मजदूर किसान के साथ हैं, एक वो लोग जो दलित मजदूर किसान की आवाज़ दबाना चाहते हैं और अंबानी अडानी के गुलाम हैं। आप लोग हिंदी समझते हैं क्या? हिंदी नहीं मालूम, मलयालम। मुझे मालूम है, आप हिंदी में तो राहुल गांधी को पसंद करते हैं आप लोग? पसंद करते हैं। कितना दिन में का पसंद करते हैं? अभी तो देखने के लिए इधर आएगा। तो पसंद करते हैं ना कि मोदी जी को पसंद करते हैं? अरे राहुल गांधी को पसंद करता है। हाँ। हाँ, फिर क्या प्रॉब्लम? आम लोग हैं, मलयाली हैं और राहुल गांधी को पसंद करते हैं। हाँ। तो मोदी जी को क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी क्यों महीने करता है? 56 इंच वाले हैं वो, कांग्रेस आदमी कोई मोदी जी को ऐसा करता है। राष्ट्रवादी है वो। राष्ट्रवादी नहीं है वो, आदमी है, वो आदमी पैसे का आदमी। अच्छा, आप भी हिंदी बोलते हैं? वो किसके पास मैं ग्राउंड टेस्ट कर ले रहा हूँ कि किसके हाँ। पास पैसे है उसी के साथ मोदी रहता है। मोदी? हाँ, अरे वो चाय वाले हैं, गरीब हैं। आया वाले तो अभी गरीब नहीं है, अभी गरीब नहीं है। उन्होंने बीवी बच्चा छोड़ दिया देश के लिए। उसका साथ में सब अंबानी अदानी सब उनके साथ में। ठीक से टेस्ट करो, ठीक है। जनता सड़कों पे है। ठीक से टेस्ट करो, पूरी जनता सड़कों पे है। अदानी अंबानी सब इनके साथ में। कौन किस पे राज कर रहा था उस टाइम? कोई अदानी अंबानी नहीं था। 15 लाख आया कि नहीं? कहाँ से आया? किसका पैसा आया? स्मार्ट सिटी बन गया। किसका पैसा आया? वो तो हमारा पैसा है। कांग्रेस ने जो पैसा बनाया था वो पैसा ये राज को बनाया कौन था? कौन किसने बनाया था? चीन थर थर कांप रहा है। अरे कुछ नहीं है, बनाया कौन किसने बनाया था? ठीक है, बनाया कौन किसने बनाया था? वोटिंग मशीन। ऐसा आप वोट करेगा, दूसरा मशीन आएगा। ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, कोई टीवी अखबार लोकल लोगों से बात नहीं करेगा। हाँ। मशीन है, वोटिंग मशीन काम करने का पूरा आदमी बीजेपी आप लोग भड़का रहे हैं प्रदीप जनता को। जनता को, जिसने जनता को भड़काना था भड़का दिया। अब जनता सही रास्ते पे है और जनता पूरी प्रतिबद्ध है। टाइम बहुत हो गया, उनका समय आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबू है, मैं कोयलोन से बोल रहा हूँ, केरला से बोल रहा हूँ। डर नहीं लग रहा है? इसलिए किस लिए डरना? रेड पड़ जाएगा घर अरे पर। कुछ नहीं होता है, बीजेपी कुछ नहीं, केरला में कुछ नहीं कर सकता है। बीजेपी केरला में है नहीं है तो क्या करेगा? जैसे भी चल जाएगा। कुछ नहीं चलेगा, केरला में बीजेपी है नहीं है। अच्छा, SC हो, ST हो, OBC हो आप? मैं कोई भी होने दो, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी तो कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है। आप वोटिंग मशीन है तो केरला में तो ऐसे भी बीजेपी के लिए कुछ नहीं, इसलिए लोग जहाँ पे है वहाँ भी कुछ बचेंगे नहीं, ये बात तय है। और देखिए आप वोटिंग मशीन। कितना वोटिंग मशीन है? शिल्पी बना ले, मशीन नहीं है। हाँ, तब वोट तो वोट मशीन नहीं है, मशीन नहीं है। प्रदीप है मेरे साथ और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर हैं। हाँ बताइए। देखिए जो ये समय है और आज एक सबसे बड़ा बदलाव की बात ये भी है कि देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है और सामाजिक संरचना भी बदल रही है और हर काल का चक्कर आता है। तो मोदी जी का चक्कर आया, इधर आइए थोड़ा, और इधर बीच में आ उस जाए। हाँ। चक्कर के बाद एक पूरा काल का चक्कर घुमा जिसमें झूठ था, फरेब था, तो जनता उसको समझ चुकी है। ये हमारे नीरज कुंदन जी हैं, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी दलित समाज से आते हैं। दलित समाज से आते हैं? बिल्कुल, हाँ जी। OBC हैं आप? दलित। कहाँ से हैं? क्या है अब NSUI के? जम्मू कश्मीर से आता हूँ मैं, NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो देखिए प्रदीप शेड्यूल किधर जाइए, प्रदीप भी शेड्यूल कास्ट से हैं और ये भी आप भी NSUI। कैसा बदल रही है कांग्रेस, दलित युवाओं को आगे कर रही है? देखिए, हमेशा से दलित हो चाहे माइनॉरिटीज़ को हो, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में रहा है कि उनको आगे लाना। और मैं कहूँगा कि आज अगर मैं इस पद पे हूँ तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के कारण हो और राहुल गांधी जी के कारण जो हो आज मैं इस जगह पर हूँ। तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को आगे कर रहे हैं। एक खास मेहमान और थे हमारे साथ, वो चले गए हैं। कहाँ गए वो हैं? तो क्या आप लोग लगातार कंटिन्यू करेंगे इस यात्रा को? बिल्कुल, देखिए इस यात्राएं, भारत यात्रा 118 जो पूरे देश में चलेंगे। कुछ लोग अतिथि यात्री जो आते जाते रहेंगे अपने काम के स्वरूप, जो इंचार्ज हैं स्टेट के। और कुल मिला के इस देश में जितने भी जो आपने देखा सोशल ग्रुप हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनसे राहुल जी ने इंटरेक्शन किया और राहुल जी ने उनकी बात भी सुनी सब लोगों की। और कुछ SC जो समाज के लोग हमारे शेड्यूल कास्ट के, उनकी बातें भी सुनी। उन्होंने तमिलनाडु उनके डेलीगेशन से मुलाकात की और नीरज जी ने भी कई डेलीगेशन से मुलाकात करवाई है। तो कुल मिला के हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं, सिविल सोसाइटी से मिल रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? केरला मेरा क्या नाम है? बासी में। हैं? आपका क्या नाम है? आप
मेरा नाम ओमवीर यादव है। ओमवीर यादव है, ओबीसी भी जुड़ रहा है इससे। जी जी जी। तो देखिए राहुल गांधी ने, कांग्रेस बदल रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं को आगे बढ़ रही है। कब से हैं आप लोग इसमें? देखिए निश्चित तौर पे मैं कन्याकुमारी से शुरू के दिन से चलता आ रहा हूँ और राहुल गांधी की प्रशंसा के साथ साथ उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि उन्होंने कन्याकुमारी से और कश्मीर तक के लिए प्रण लिया है कि मैं पैदल यात्रा करूँगा, भारत जोड़ो यात्रा टीवी करूँगा। वाला तो कह रहा है ये सब दिखावा है, कुछ होने वाला नहीं है। टीवी वाले जो गोदी मीडिया है, कुछ टीवी वाले अच्छा भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया एक बार क्या दिखाएगा कि रोजाना गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, देश की जवानी खत्म होती जा रही है, देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है, उधर जो है रोजगार नहीं मिल रहा, उधर नशा परोसा जा रहा है युवाओं के सामने। क्या एक बार किसी टीवी ने दिखाया? क्या किसी न्यूज एंकर ने बोला? मैं कैसे लड़ेंगे? आपके पास तो टीवी अखबार है नहीं। टीवी अखबार की जरूरत नहीं है, जो जनता है ना यही लड़ाएगी। टीवी अखबार से कुछ नहीं होगा। निश्चित तौर पे सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। सत्य की जीत होगी और ये सत्य की लड़ाई है। सत्य के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है। आज बेरोजगारी के लिए भारत जोड़ रहे हैं, आज महिलाओं के सम्मान के लिए भारत जोड़ रहे हैं, आज महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ रहे हैं, आज देश की गिरती आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ भारत जोड़ रहे हैं। आज जो भाईचारा, सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब इस हिंदुस्तान की पहचान थी, उसको कलंकित और ख़त्म करने का काम जो बीजेपी ने किया है, उसके खिलाफ हम भारत जोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, आप लोग कट्टर हिंदू हैं, OBC SC सब तो हिंदू है, मोदी जी को वोट कर रहा है, हिंदुओं की सरकार चल रही है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा देश है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। मुसलमान टाइट रखना है। कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता के लालच में जातिवाद या धर्मवाद की राजनीति न की, न करेगी। निश्चित तौर पे आज लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आज हर देशवासी परेशान है, इसलिए राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे हैं। और 2 लाइन कहूँगा, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो सरकार है जो घर से निकली ही नहीं। टेस्ट कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हिंदी नहीं मालूम। क्या नाम है? हिंदी। क्या समर्थन दे रहे हैं लोग जनता को? पूरा समर्थन। मैं एक दिन के लिए आया हूँ तो मैं लोकल लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी को पूरा समर्थन है हमारा। जब तक हम हमारी सांस चलती रहेगी ना, जब तक हम उसको पूरा समर्थन देंगे। राहुल गांधी इज गुड। हाँ, इंडिया में प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी बहुत अच्छा आदमी है। वो मोदी जी का। हाँ, कैसा लग रहा है राहुल? आपको क्या है, अपन को दुनिया पहले छोड़ के जाओ बोला था ब्रिटिश लोग को। हाँ। कांग्रेस ने बोला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था ये दुनिया छोड़ के जाओ। मोदी जी तो अच्छे आदमी है, राष्ट्रवादी हैं। नहीं, अभी हम लोग बोलते हैं भारत जोड़ो। अभी हम लोग बोलते हैं भारत जोड़ो। दुनिया में इतना कचरा जोड़ के अपन को सीधा आगे बढ़ने का और बाकी है अपना। After 6 years, राष्ट्रवादी। मोदी इज गुड। नो। हर हर मोदी। हर हर मोदी क्या लौड़ा मोदी है? हर हर मोदी गाली मत नहीं, मोदी जी ठीक है, लेकिन वो इंडियन का प्राइम मिनिस्टर है, वो बात ठीक है, लेकिन अपन को इंडिया आ गया। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सुरेश कुमार उन्नीतान। माय नियर बाई केरला। या व्हाट्स योर नेम? जय कुमार। अभी केरला में है पूरा यात्रा। केरला में वैसे भी बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, और क्या लग रहा है केरला में तो ऐसे भी लेफ्ट और कांग्रेस का समर्थन है, यहाँ तो जनता कर रही है। हिंदी पट्टी में उम्मीद है समर्थन मिल पाएगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि आप जिस तरीके का जो यात्रा में यहाँ पे समर्थन मिल रहा है, वो वही समर्थन जो है वो आपको हिंदी पट्टी में भी मिलेगा। क्योंकि ये यात्रा जो है वो किस लिए है? भारत जोड़ो जो यात्रा है वो इसलिए है कि युवाओं का बेरोजगारी के कारण हौसला टूट चुका है, वो हौसला जोड़ने के लिए ये यात्रा है। गरीबों की जो है महंगाई से कमर टूट चुकी है, उनका उत्साह चला जा चुका है, वो जोड़ने के लिए ये यात्रा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, दलितों पे, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले जो हैं वो बढ़ चुके हैं, और ख़ासकर गलत को जिस तरीके से सही बताया जा रहा है। आप यूथ अध्यक्ष है। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस ने इस पूरे खेल में शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा आदिवासी को आगे किया है। और एक लास्ट सवाल ले रहे हैं, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर तो लगातार कंटिन्यू करेंगे इस लगातार। आपने अभी क्वेश्चन किया ना कि पश्चिम हिंदी बेल्ट में समर्थन मिलेगा। हाँ। अगर हिंदी बेल्ट के समर्थक कन्याकुमारी में आकर के पैदल चल रहे हैं तो ये लगाइए कि हिंदी बेल्ट में जाकर के कितना समर्थन मिलने वाला है। देखिए, श्रीनिवास आ गए हैं, विरोध के प्रतीक। अगर धरना प्रदर्शन का दूसरा नाम है तो वो श्रीनिवास है। श्रीनिवास, कैसा समर्थन मिल रहा है? आप देख सकते हैं लगातार लाखों लोगों पे लोग आ रहा है, छोटे से बच्चे से लेके गरीब मजदूर
तमाम लोग और पार्टी हटके भी, कार्यकर्ता हटके भी तमाम लोग आके समर्थन दे रहा है। तो सरकार को समझना चाहिए किस तरीके के जो सरकार ने अभी तक जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं कर पाया। साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया, किसी को नौकरी नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिला। और अच्छे दिन का बात किया था, अच्छे दिन किसी को नहीं मिला। 15 लाख का वादा किया, किसी को 15 लाख आया नहीं किसी के खाते में। और इन लोगों टफ टास्क चुन लिया आपने। कोरोना में आप सड़कों पर थे, रोज आप दिल्ली में सड़कों पर थे, अब राहुल गांधी को सड़क पर उतार दिए। टीवी वाला कह रहा है कि घूम रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं। क्या जो टीवी वाले को जल रहा है ना, हम चल रहे हैं वो लोग जल रहे हैं, तो टीवी वाले को जलन ज़्यादा होगा तो इस तरीके का बात ही करेगा और क्या करेगा। किस तरीके के उन लोग ने जो गलत नीति लेके आया, जानलेवा नोटबंदी लेके आया, गब्बर सिंह टैक्स लेके आया, इससे कितने जॉब छीनने का काम, कम से कम 14 करोड़ इन लोग ने जॉब छीनने का काम किया। 16 करोड़ नौकरी देने का था, नौकरी कहाँ से देगा इन लोग ने। इस तरीके का जो छोटे छोटे जो व्यापारी है, छोटे छोटे बिजनेसमैन है, सारे ख़त्म कर दिया। जो जॉब क्रिएट करता था वही लोग जॉब क्रिएट करते थे। अडानी अंबानी थोड़ी जॉब क्रिएट करेगा। तो श्रीनिवास जी हैं और सड़कों पर है कांग्रेस, और एक परसेप्शन भी कांग्रेस ने तोड़ा है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। प्रदीप से साथ लेते हुए सवाल करेंगे। देखिए, ये तमाम कांग्रेस के युवा नेता जो है वो सड़कों पर है। प्रदीप, क्या कंटिन्यू लग रहा है कि क्या इसमें बहुजनों की भागीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है? देखा अपने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित हैं और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़े हैं। मैं खुद AIC सेक्रेटरी हूँ, दलित समाज से आता हूँ, चमार जाति से आता हूँ। ओमवीर खुद यहाँ पिछड़े समाज से हैं। तो आज बुद्ध का बेटा, बाबा साहब का बेटा, नेहरू का बेटा, गांधी का बेटा इस देश की सड़कों पर निकला है, फिर से उस देश को तराशने, फिर से उस देश को जोड़ने, जो देश के हमारे निर्माताओं ने 1947 में जिस देश की परिकल्पना की थी। और पूरा विश्वास है मेरा भी, देश के लोगों का भी। आप देख सकते हैं सड़कों पे लाखों लाख लोग खड़े हैं कि वो बुद्ध का बेटा, अम्बेडकर का बेटा, गांधी का बेटा, नेहरू का बेटा इस देश को बचाएगा, इस देश के संविधान को बचाएगा, कांग्रेस इस देश के दलितों को बचाएगा, पिछड़ों को बचाएगा, आदिवासियों को बचाएगा। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि बहुजन समाज के नेताओं, खासकर SC ST OBC को फ्रंट पर काम दिया जाए। ऐसे युवाओं की भागीदारी जो है वो कांग्रेस में बढ़ रही है, और हो सकता है कि कांग्रेस के लिए ये बड़ी ताकत साबित हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कोल्लम, केरला। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।